बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहतरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में, जो कि हमारी LLB पार्ट 2 5 ईयर प्रोग्राम का हिस्सा है। उसका एक बहुत अहम पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल जो है वो 60 मार्क्स होते हैं। इन 60 मार्क्स में से आपने 28 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं पासिंग मार्क्स के। 2 घंटे का ये पेपर होता है और इसमें आपने जो है वो 3 सवाल करने होते हैं। टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके अंदर जो तमाम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम डियर स्टूडेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर भी आपकी हम कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दें। चूँकि अल गाजी लॉ अकेडमी जो है वो आपको लम्हा ब लम्हा आपके साथ है और आपके जितने भी मसाइल हैं सिलेबस के हवाले से हम अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मसाइल आपके हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं जी कि इस पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो है वो जो है आपको सवाल कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइडियाज आपने करने होते हैं। मैंने जो है वो टोटल ये स्टूडेंट 6 कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं। नंबर 1 है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 है पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो है वो हमने क्या कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्या कुछ हमने देखा, वो देखेंगे। फिर है द फेमस पर्सनैलिटीज, जो पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपनी खिदमत को जो है वो सरअंजाम दिया था, उनको देखेंगे। फिर है जी मार्शल लॉज, जितने भी इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉज आए हैं उनको देखेंगे। फिर है जी इस्लामाइजेशन, इस्लामी कंसेप्ट के बारे में, इस्लामी प्रोविजंस और लॉ के बारे में किस किस ने अपना कितना किरदार अदा किया। फिर इसके बाद है जी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, जो कांग्रेस की वजारतें थीं, हमें उनसे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये फिर हम लास्ट में देखेंगे। ओके, सो कम टू द लेक्चर। नंबर 1 इज द आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के अंदर आपने क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? इस बारे में जो है वो बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसमें से करना क्या होता है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो बताते खुद एक बहुत जबरदस्त जो है वो टॉपिक है और एक लेंथी टॉपिक है। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन लिखनी होती है आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी का जो है वो इसका जो मीनिंग है वो आपने देखना है। फिर अहम जो बात है वो है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्पीचेस एंड पोएट्री ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि तआला। तो अल्लामा इकबाल की शायरी और अल्लामा इकबाल की जो स्पीचेस थी, उनकी रोशनी में जो है आपने आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट देना होता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो हैं वो इस बारे में आपने लाजमी करनी है। फिर आते हैं जी पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने जब आज़ादी हासिल की तो उस आज़ादी के बाद जो है हमने जो कॉन्सेप्ट हैं वो देखने हैं। उसमें क्या है? नंबर 1 हमारी अर्ली प्रॉब्लम्स क्या थी, अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। फिर हमारा मुस्लिम वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमारी अहमियत या इंपॉर्टेंस कैसी रही। ओके, फिर आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसका जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अंदर जो इस्लामिक प्रोविजंस हैं वो हम देखेंगे। फिर है जी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को किन मकासद के लिए जो है वो हासिल किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी ये भी वो इसके अंदर पूछ लेता है जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान,
तो ये सारे जो हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस में याद रखेंगे द फेमस पर्सनैलिटीज। इनमें हमने सिर्फ इतना बताना है कि ये जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं इनकी सर्विसेज क्या है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए। इसमें है सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान की जितनी भी एजुकेशनल सर्विसेज हैं, जितनी भी इनकी रिलीजियस सर्विसेज हैं, जिन भी इनकी इकोनॉमिकल सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी जो है वो तलीमी खिदमत, ये सारी हम इसकी देखेंगे। फिर है जी हमारे पास शाह वली अल्लाह। तो शाह वली अल्लाह ने जो है वो अपनी खिदमत जो है मुसलमानों के लिए कैसे दी, ये भी हम देखेंगे। फिर है जी अल्लामा इकबाल एंड अलाहाबाद एड्रेस। अल्लामा इकबाल का अलाहाबाद एड्रेस। तो अलाहाबाद एड्रेस के जो इम्पोर्टेंट नुकात थे जो कायद जो हमें अल्लामा इकबाल ने दिए थे वो हम देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद है जी मुजद्दद अल-अफ़सानी। मुजद्दद अल-अफ़सानी की जो पाकिस्तान के लिए खिदमत थी उनके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। इसके बाद है जी मार्शल लॉज। मुल्क के अंदर जितने भी मार्शल लॉज थे उनकी कॉजेज के बारे में बड़ी दफा पूछा गया। व्हाट आर द कॉजेज फॉर मार्शल लॉज इन पाकिस्तान। किसी एक के खास का भी पूछा जा सकता है या एज ए होल भी पूछा जा सकता है कि जितने भी जो मार्शल लॉ लगे पाकिस्तान में उनकी वजूहात क्या थी। ओके। फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज दी क्या है जी इस्लामाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और कांग्रेस की वजारतें भी जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस्लामाइजेशन यानी इस्लामी जो प्रोविजंस थी, इस्लामिक लॉज थे, उसके लिए जो है वो किसने कितना किरदार अदा किया है। ठीक है जी। उसमें है स्टेप्स टेकन बाय ज़ियाउल हक। मोहतरम ज़ियाउल हक मरहूम, उन्होंने जो है वो इस्लामाइजेशन के लिए क्या स्टेप के लिए उन्होंने क्या कुछ किया इस्लामाइजेशन के लिए। फिर इसके बाद है स्टेप्स टेकन फॉर इट एज ए होल। एक तो ज़ियाउल हक का खास तौर पे पूछा जा सकता है, दूसरा जो है वो एज ए होल पूछा जा सकता है कि एज ए होल जो है वो इस्लामिक जो लॉज है, इस्लामिक जो कंसेप्ट है लॉ के अंदर है, वो किसने कितना अपना हिस्सा इसके अंदर डाला है। ठीक है। फिर इसके बाद है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, कांग्रेसी वजारतें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाता है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन दी वर्किंग ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेसी वजारतों के ऊपर अपना जो है वो एक तनकीदी नोट लिखें। ठीक है। क्रिटिकल नोट लिखें, एक ये होता है। दूसरा है पॉलिसीज टेकन बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जब सब कॉन्टिनेंट था तो इसके अंदर, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था तो उसमें जो जब कांग्रेसी वजारतें हुई 1937 के अंदर, तो फिर उन्होंने एक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जिसमें जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे उनके खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा एक्शन लिए गए। ठीक है। ये 6 सवाल अगर आप 6 कॉन्सेप्ट करते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो इंशाल्लाह इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अदर देन भी अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो माइनॉरिटी राइट्स एज प्रोमलगेटेड बाय द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में क्या किया। फिर इसके बाद मसले कश्मीर का भी हो सकता है, तो ये दो भी आप साथ इसके देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आपके पास दैट इज इनफ। अगर आप इसको करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अपना जो मुतालिया पाकिस्तान है इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ सकते आप, जो मैंने बता दिया है दैट इज फाइनल। इसमें आप अपनी सिलेक्शन ना लीजिएगा। अगर आप इसमें अपनी सिलेक्शन लेते हैं तो फिर आप खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।